गुरुग्राम में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गुरुग्राम में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा 2019 में की गई अपनी स्वार्थ की राजनीति पर पर्दा डालने का विफल प्रयास कर रही हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही महागठबंधन का रोड़ा थे। दिग्विजय चौटाला ने कुछ प्रेस कटिंग भी तथ्य के आधार पर पेश किए। कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है कि आप सब लोग वीडियो से ही समझ गए होंगे कि हमारी इंटेंट जो थी, हमारी इंटेंशन जो थी वो पाक साफ थी, हरियाणा के हित के लिए थी, जनता के हित के लिए थी। अब क्योंकि इसमें तो आप लोग कहेंगे कि ये तो सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, इसमें तो कोई ज्यादा सा खुलासे वाली बात नहीं हुई। जो असली बात है, जिस मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं, वो है लोकसभा चुनाव 2019 की बात, जिसका जवाब भूपेंद्र हुड्डा जी को देना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते। आम आदमी पार्टी जननायक जनता पार्टी का पैक्ट हो गया था, लगभग बातें तय हो गई थी और महागठबंधन, मीडिया के लोग भली भांति परिचित हैं, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब आप अगर घुमाएं पीछे, एक्सेप्टेड कांग्रेस प्लान फॉर अलायंस फॉर्मेशन, दिस वाज महागठबंधन प्लान ऑफ हरियाणा। दरअसल बीते कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया था कि जेजेपी ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए कोई बातचीत नहीं की थी, जिस पर आज दिग्विजय चौटाला ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता कर कई आरोप लगाए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि न ही सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हितों को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में नेता गठबंधन के लिए राजी थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रोड़ा बने हुए थे। प्रयास तब भी सकारात्मक था कि हरियाणा की जनता को ऑल्टरनेटिव कैसे दिया जाए, मगर एक व्यक्ति वो चलाएं आप, जहां हुड्डा जी कहते हैं मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, लिखा है इसमें। हां, ये भी है, हुड्डा बने गठबंधन की राह में रोड़ा, और ये तो एक्सपोज, ये तो सबको पता है। इसको तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी के हित की बात ही करूंगा जब ये विषय है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो नहीं माने, बाकी सब लोग इस बात के लिए सहमत थे। यानी यहां पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरह जब वो ये बात कहते हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पिताजी यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेटा जी यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य बनाने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं को पार्टी से बाहर करवाया है, फिर चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर कुमारी शैलजा। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि कांग्रेस की सोच हरियाणा की भलाई के लिए नहीं बल्कि पिताजी और बेटे जी की भलाई करने की है। परिणाम स्वरूप ना तो कांग्रेस कोई सीट जीती, जो कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अब तो ये इतिहास है, किसी से छुप नहीं सकता। पिताजी भी हार गए, बेटा जी भी हार गए, हारे के नहीं हारे, और इसका खामियाजा अन्य विरोधी दलों को भी भुगतना पड़ा, चाहे आम आदमी पार्टी थी चाहे जननायक जनता पार्टी। हम इसको कंक्लूड करें, क्योंकि बहुत सारे जवाब हुड्डा जी ने देने हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ चीजें राजनीति के अंदर अगर दबी रहें तो ज्यादा बेहतर है। दिग्विजय चौटाला ने ये भी कहा कि अगर अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सत्य नहीं बोलेंगे तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग के साथ प्रेस वार्ता करूंगा, जिस कॉल रिकॉर्डिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से चुनाव के दौरान गठबंधन से बातचीत की गई थी। टोटल टीवी के लिए गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।